Hello everyone, I'm Surbi Khurana, a psychologist at Sri Tara School of Wellbeing. आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब जानते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो है बेसिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल वेलबींग। Also with me today is Mrs. Shanti Pava, a relationship and emotional health coach, founder of Sri Tara School of Wellbeing, founded in 2019. She is a retired associate professor from Delhi University. मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। कितनी बार आपने सुना है बस बेसिक समझ लो लाइफ सिंपल हो जाएगी? और कितनी बार आपने ये सोचा है हाँ बेसिक्स तो पता है फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही? अब ये बेसिक्स हैं क्या? बेसिक्स कोई फिक्स रूल्स नहीं होते। वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन की तरह है। जैसे कंपास नॉर्थ दिखाता है, बेसिक्स हमें अपनी सोच और अपने जीवन का डायरेक्शन दिखाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम बेसिक्स को सिर्फ शब्दों में समझ लेते हैं। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद रखते हैं, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस या अप्लाई नहीं करते। अब सुनना, समझना एंड अप्लाई करना तीन अलग बातें हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। आ, आपने यहाँ पे हमसे काफी बारी एक बात सुनी होगी, किसी को समझाया नहीं जा सकता। हमने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए इसके, तो आपको बात ठीक भी लगी। लेकिन जब आप किसी अपने को समझाने की पूरी कोशिश करते हो, फेल होते हो और इस फेलियर को ऑब्जर्व भी करते हो, और आप दुखी या परेशान नहीं होते कि दूसरा समझ क्यों नहीं रहा या मैं उसको समझा क्यों नहीं पा रहा, तब उसका मतलब है कि ये बेसिक आप अप्लाई भी कर पा रहे हो। यानी बेसिक्स का ज्ञान रिलेटेबल एक्सपीरियंस के बिना सिर्फ मेमोरी में होता है, लाइफ में नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो एक तरह से देखें तो और शॉर्ट में कहें तो ये एक बेसिक है कि किसी को समझाया नहीं जा सकता। पर तुम इसे सिद्धांत की तरह ले लो तो ये बेकार है, नुकसानदायक है। क्योंकि मैटर ये करता है कि तुम इस बात तक पहुंचे कैसे। कहीं किसी महान आदमी का कोट पढ़कर, या किसी बुक से, या किसी की स्पीच सुनकर आपने ये बात पकड़ ली, या फिर इस बात के हर पहलू को देखकर, एनालाइज करके, अपने जीवन के अनुभव से रिलेट करके इस बात तक पहुंचे हो आप कि वाकई किसी से को समझाया तो जा ही नहीं सकता। यानी इस बेसिक का फायदा हमें तभी मिल सकेगा जब हम सारे एस्पेक्ट्स को ठीक से देख लें, ठीक से समझ लें, अपने पुराने अनुभवों से रिलेट कर लें कि मैं वास्तव में पिछले कई सालों में किसी को कुछ भी नहीं समझा पाई, और इस प्रोसेस से इस बात को समझकर दूसरों को समझाने से रुक जाएं। तो यह हमारा नया अनुभव हो जाएगा। इस तरह हमने नहीं समझाने को भी जी लिया, और फिर समझा कैसे जा सकता है इसका भी अनुभव हमें हो गया। और ये बेसिक एक भाव है जो कि शब्दों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है, और शब्दों और भावों में अंतर होता है। हाँ, हम अक्सर शब्दों में अटक जाते हैं। जैसे लव वर्ड है, हम बोलते हैं आई लव माई चाइल्ड, आई लव चॉकलेट्स, आई लव माई जॉब। शब्द तो सेम है लेकिन फीलिंग अलग अलग है। अगर हम फीलिंग इग्नोर करके सिर्फ शब्द पे रिएक्ट करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आई एम श्योर आपके साथ भी कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि आपने किसी एक वर्ड को समझ के किसी का हर्ट हो गए, फिर बाद में पता चला कि उस वो तो कुछ और ही कहना चाहता था। क्या हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? शायद आपकी फीलिंग तो होगी, हुआ है, पर कई बार घटनाएं याद भी नहीं आती वक्त पे। अगर किसी को याद है तो बोले। अभी कोई याद नहीं आ रही। हाँ, चलो मैं देती हूँ एक एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वैभव ने अपने किसी दोस्त संजय से किसी रेफरेंस में कहा कि ये जो तुम कह रहे हो ना, ये रूड लगता है। अब संजय वैभव को पूरा भाव समझे बिना ही सिर्फ एक रूड शब्द को पकड़कर नाराज हो जाता है कि तुमने मुझे रूड कहा। रूड तो तुम हो जो तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। और असल में हुआ क्या था कि संजय किसी जानने वाले को फोन करके उससे पूछ रहा था कि तुम हो कहाँ। सामने वाला बता नहीं रहा था, या कहीं कि बताना नहीं चाह रहा था। तो संजय उससे बार बार पूछ रहा था कि वो है कहाँ। उस वक्त वहां पर वैभव ने उससे कहा कि जब सामने वाला बताना ही नहीं चाहता, तो ऐसे में किसी से बार बार पूछना कि तुम हो कहाँ रूड लगता है। तो वैभव ने किसी रेफरेंस में संजय से कहा था कि ऐसा पूछना रूड लगता है। पर संजय वैभव के भाव को समझने की बजाय, सेंस ऑफ डायरेक्शन को समझने की बजाय, उस शब्द रूड को पकड़कर हर्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है। और ऐसा हम सभी करते हैं, बात को टोटलिटी में समझे बिना
कुछ का कुछ समझ लेते हैं, किसी एक शब्द को पकड़कर हर्ट हो जाते हैं, और रोज रोज हमारी भावनाएं ऐसे ही हर्ट होती रहती हैं। और उसके पीछे बेसिक रीजन यही है कि दूसरों की बातों में, उनके शब्दों में कही गई सेंस ऑफ डायरेक्शन को हम नहीं देखते। असल में हम सबको फटाफट उपाय चाहिए होते हैं, लेकिन उपाय फटाफट मिलते ही नहीं है। हमारे भागते हुए मन को, फटाफट उपाय चाहने वाले मन को, उपाय के नाम पर कुछ नियम, कुछ सिद्धांत पकड़ा दिए जाते हैं, ताकि इन नियमों और सिद्धांतों को पकड़कर स्थिति से बाहर निकला जा सके। लेकिन इससे उपाय हो ही नहीं पाते, क्योंकि फटाफट तो सिद्धांत ही पकड़े जा सकते हैं, फटाफट अनुभव होते ही नहीं है। फटाफट समस्याओं के कारण और निवारण नहीं बताए जा सकते। तुम्हारा मन रुके, शब्दों के भावों को समझे, भावों को समझने के अनुभवों से गुजरे, तो ही तुम्हें तुम्हारी समस्याओं के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। एक बार इस तरह से तुम अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस को पा लोगे, तो जिंदगी भर तुम पहले वाली स्थिति में नहीं जा सकते। लेकिन हमें लगता है कि कोई ये बता दे कि सफलता के सात सूत्र क्या होते हैं, या जीवन जीने के 5 मूल मंत्र कौन से हैं, या फिर हम चाहते हैं क्योंकि हमें बता दे कि शांति के 10 नियम कौन से हैं, या बैलेंस्ड और फुलफिल्ड लाइफ के 12 प्रिंसिपल हमें बहुत प्रभावित कर जाते हैं। और ये क्यों प्रभावित करते हैं हमें? क्योंकि हमारे दुखी मन को एक किनारा सा दिखता है कि ये 10-12 बातें समझ लेंगे ना, तो जिंदगी भर के लिए सुख, शांति और सफलता मिल जाएगी। पर हम रुक कर कभी ये सोचते ही नहीं कि ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हो रहा है क्या। अगर ऐसा हो जाए तो अरबों लोग सुखी, शांत और सफल हो जाए। ये चीजें तो वेरी मच अफोर्डेबल हैं। कितनी किताबें 100 या 200 रुपए में मिल जाती हैं, और इंटरनेट पर तो कितना मटेरियल फ्री पड़ा है। पर ऐसा होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई तो भूल है ना। भूल ये है कि तुम्हारा मन बिना समझे, बिना पुराने अनुभव से रिलेट किए, बिना नए अनुभव से गुजरे इन बातों को पकड़ लेता है, और फिर ये बातें तुम्हारे काम आती ही नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल्स या बेसिक याद रखना वर्सेस जीना दो अलग बातें हैं। पेशेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। पेशेंस को प्रिंसिपल बना लिया, लेकिन उसे अपने अंदर डीपली नहीं फील किया। पंखा थोड़ा कम करना, कहाँ है रिमोट? तो फिर आप जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई, तो पेशेंस काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जाना था, जीवन में उतारा नहीं था, अप्लाई नहीं कर पाए आप उसको। प्रिंसिपल तभी काम करते हैं जब हम उसे मल्टी डायमेंशनल तरीके से समझें, हर एंगल से देखें, अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट भी करें। हाँ, असल में पेशेंस का मतलब तो यही है ना कि दूसरा है तो गलत, हम्म। बात तो उसकी गलत है, पर क्लेश ना हो इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं। यही है ना पेशेंस का मतलब तुम्हारी नजर में। समझदार हम्म। आदमी की बात पर तो तुम्हें कभी पेशेंस रखना नहीं पड़ता। जो लोग तुम्हारी नजर में गलत होते हैं, उन्हीं लोगों के साथ ही तो पेशेंस रखने की जरूरत पड़ जाती है। अगर वो ऐसा व्यवहार करें जो तुम्हारी नजर में सही हो और समझदारी वाला हो, फिर तो पेशेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो तुम्हारी पेशेंस का मतलब इतना ही हुआ ना कि ये है तो पक्के तौर पर गलत, पर चलो इसे कुछ मत कहो। बनता तो यह है कि इसे अभी यहीं बता दिया जाए कि है कैसा। तो क्या दिखा आपको अपनी पेशेंस नामक सद्गुण के पीछे का दुर्गंध से भरा भाव? ऐसी दुनिया के करीब करीब सभी सद्गुणों के पीछे छुपी हुई है दुर्गंध। तुम जब अपना पेशेंस का सद्गुण दिखा रहे होते हो ना, तो सामने वाले को बिना तुम्हारे बोले, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारे शरीर के हर अंग से उस सद्गुण के पीछे वाली दुर्गंध आ ही जाती है। तुम्हें अपना सदव्यवहार दिखता है, दुर्गंध नहीं दिखती, और तुम चाहते भी यही हो कि बस सदव्यवहार ही समझा जाए, दुर्गंध ना पहुंचे, पीछे का भाव समझा ही ना जाए। पर होता है उल्टा, सदव्यवहार तो पहुंचता ही नहीं है, पहुंच जाती है दुर्गंध। इसलिए यहाँ हम पेशेंस रखने की बात करते ही नहीं है। हम यहाँ बेसिक्स बताते हैं। कुछ बेसिक्स तो कॉमन होते हैं, और कुछ बेसिक्स ऐसे होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग भी होते हैं, जो आप अपने आप निकालते हैं जब हम आपको आपकी समस्याओं के रेफरेंस में बातें करते हैं। और जो कॉमन बेसिक्स होते हैं, उनको बताने से ही ना, उनकी बताने की वजह से ही हम हमारा बताना और आपका पूछना हो सकता है। हम सबको हम्म। बेसिक्स को समझकर ही आगे बढ़ना होता है। बेसिक का मतलब ज्ञान के विचार नहीं है कि ये 20 बेसिक बातें समझ लो और तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसा होता तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसकी तो फिर किताब छप जाती और सब पढ़ लेते और समस्याएं हो जाती खत्म।
हम उन बेसिक्स की बात कर रहे हैं जो हमारे देखने की भूलें हैं, जो हम नहीं देख रहे। जैसे हम नहीं देख रहे थे कि समझाया नहीं जा सकता, हम कह भी रहे थे और हम समझा भी रहे थे। ऐसी चीजें देखने पर ही हमें आराम मिलता है। हाँ, कुछ हम सभी में स्पेसिफिक भूलें भी होती हैं, वो सबकी अलग अलग रहेंगी। जैसे कि आईआईएम में अगर बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है तो नया सीखना भी शामिल होता है, और उसमें यह भी शामिल होता है कि लोग क्या क्या भूलें करते हैं, जिससे कि कामों में हम्म। दिक्कतें आ जाती हैं, बिजनेस डूब जाते हैं। फिर वो यहाँ से सीखने के बाद किसी भी इंडस्ट्री में जाकर काम कर सकते हैं, और उन्हीं बेसिक बातों को यूज करते हैं वो। और स्पेसिफिक चीजें तो सीखी जा सकती हैं, जैसे कि एमबीए करने के बाद कोई तो होटल इंडस्ट्री में जाता है और कोई टायर इंडस्ट्री में जाता है। तो कुछ बातें तो कॉमन होती हैं, वो तो पता होती ही हैं एमबीए करने की वजह से, और उन बेसिक बातों के बेस पर वहां की स्पेसिफिक बातें सीख ली जाती हैं। और भी कॉमन बेसिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम दूसरे की हर बात को सुने कहते हैं, और अपनी हर बात को कहें। अब इसमें कॉमन है सुनना और अपनी बात को कहना। बात किन दो व्यक्तियों के बीच में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। नाउ द क्वेश्चन इज, रियल चेंज कैसे आता है? चेंज दो तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट है जो बिना समझ के हम करते हैं, कि दूसरों को बदलने की कोशिश, जो इम्प्रैक्टिकल है, बहुत ही शॉर्ट टर्म है, कि किसी को डरा के शायद वो थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाए, या थोड़ा आप उससे गुस्सा करा उस पे, कुछ ऐसे। बट रियल चेंज अपने आप को समझने से आता है, विच इज द ओनली थिंग विच इज पॉसिबल, बट एंड इज लॉन्ग टर्म। तो ट्रू चेंज एक बाय प्रोडक्ट है डीप अंडरस्टैंडिंग का, फोर्सफुल नहीं है ये। अब बात करते हैं कि क्यों बेसिक्स फेल हो जाते हैं। बेसिक्स के फेल होने के तीन रीजन हैं। नंबर वन, हम बिलीव्स अडॉप्ट कर लेते हैं बिना समझे। सेकेंडली, कोट्स या टिप्स रिपीट करते रहते हैं बिना कनेक्ट करे उनसे। थर्डली, एक्सपीरियंस के बिना सिर्फ थ्योरी कलेक्ट करते रहते हैं। तो एज अ रिजल्ट, जब सिचुएशन आती है और हमारा जब सिचुएशन आती है हमारा ज्ञान तो फेल हो जाता है, क्योंकि हमने वो सिर्फ बिलीव करा हुआ है, लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करा हुआ। तो करना क्या है? बेसिकली हमें डीपली ऑब्जर्व करना है, अपने रिएक्शन को समझना है, बातों को अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से रिलेट करना है। सिर्फ सुनना, पढ़ना नहीं, प्रैक्टिकली फील भी करना है। शब्द सिर्फ जरिया हैं, समझ उन भावों से आती है जो शब्दों के पीछे छुपे होते हैं। जब बेसिक्स को आप जीने लगते हो तो हर सिचुएशन में क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आज के इस वेबिनार के बाद अपनी एक रीसेंट प्रॉब्लम लिखिए। उस प्रॉब्लम के बारे में जो बेसिक बात आपको पता है वो लिखिए, और फिर चेक कीजिए या क्या मैंने बेसिक को सिर्फ वर्ड्स या शब्दों में जाना है, या एक्सपीरियंस और महसूस भी किया है। हाँ, देखो, चाहे बेसिक्स हों या हो प्रिंसिपल्स और सिद्धांत हों, ये हैं तो शब्द ही ना। इसलिए बातों को बहुत कॉम्प्लिकेट ना करके सिंपल सी बात याद रखें कि बेसिक्स का मतलब है वो बातें जिनसे आप रिलेट करते हैं, जिन्हें आपने इस तरह से समझ लिया कि आप उन्हें प्रैक्टिकली जी पाते हैं, ना कि वो बातें जिन्हें आप सिर्फ जानते हैं पर जी नहीं पाते। जैसे कि कुछ बेसिक्स जो मैंने समझे थे वो ऐसे थे कि स्पष्टता से ही में ही मन का आराम आता है। देखिए, मन को क्लैरिटी चाहिए। जब आप किसी कमरे में जाते हैं ना और अंधेरा होता है तो आप डर जाते हैं, और डर दुख है। डरना कोई हमें अच्छा नहीं लगता। तो अगर रोशनी होती है, क्लैरिटी होती है, तो आप नहीं डरते, आपको दुख नहीं होता। तो ऐसे हर मामले में ना आपको, जैसे कोविड में भी लोग कितना डर रहे थे क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी कैसे क्या करना है। तो स्पष्टता में ही मन का आराम है, और मन का आराम ही हेल्थ है। दुख मन की अनहेल्थ है। दुख मन का अस्वास्थ्य है। हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हम खुद कैसे हैं। कभी हम खुद से नाराज हो जाते हैं कि मैं तो ये नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाती, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। और कभी हम खुद को इतना महान समझ रहे होते हैं कि सामने वाले को ना जाने क्या क्या कह देते हैं। हम अपने में ऐसी अच्छाई देख लेते हैं जो कि दुनिया के तमाम लोगों में नहीं दिखती हमें, और दूसरों में ऐसी बुराई देख लेते हैं जो कि अपने में दिखती ही नहीं हमें। ऐसे ही एक बेसिक मैंने और सीखा था कि हर मन एक जैसा है। और फिर मन के दुखों के मामले में क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या इंडियन, क्या अमेरिकन,
क्या पढ़ा लिखा और क्या बेपढ़ा, क्या गांव का और क्या शहर का, क्या अमीर और क्या गरीब। ये सब सुपरफिशियल बातें हैं। और एक बेसिक बात ये थी जो मैंने सीखी थी, कि मैं एक साधारण से साधारण जीव हूं इस धरती पर। मेरी कोई विशिष्टता नहीं है, बस उपयोगिता है। जैसे एक डॉक्टर की होती है, या फिर एक रिक्शे वाले की भी होती है। देखिए, ये बेसिक्स किसी व्यक्ति का ज्ञान या उसके छांटे गए, चुने गए, बुने गए आदर्श नहीं है, विचारों का संग्रह भी नहीं है। ये सब मन के मूल स्वभाव यानी मन की बेसिक नेचर के ही रेफरेंस में हम समझते हैं, सुनते हैं। बेसिक का मतलब नहीं है कि थोड़ी और सहनशीलता रखो, थोड़ी और करुणा, क्षमा, सेवा, पूजा, प्रार्थना, श्रद्धा। ना ही बेसिक्स का मतलब है कि दूसरों को थोड़ा और प्रेम, सम्मान, थोड़ा और भरोसा अपने पर और अपनों पर। ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत बातें हैं, पर इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। ये तो बाय प्रोडक्ट की तरह बस अपने आप अंदर ही, हमारे अंदर आ ही जाती हैं, अगर हम अपने ही मन को और जीवन के स्वभाव को जानने का ये काम करते हैं तो। अब अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है, क्वेश्चंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने आज बात करी, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर कीजिए, या फिर चैट में भी लिख सकते हैं, जो जिसको कन्वीनियंट है। हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ। हाँ जी। ये कह रहे हैं हम लोग चाहे कितना भी सीख लिया है कि बेसिक्स हैं, कि किसी को समझाया नहीं जाता, पता भी है, पर फिर भी कई बार तुम मतलब बह जाते हो, समझाने लगते हो, पर सडनली याद आ जाता है आपको, तो फिर रुक भी जाते हो। अदरवाइज तो तुम लगे ही रहते हो कि नहीं, इसको तो कैसे भी करके इसको समझाया जाए कि ये तो गलत कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है। पर फिर जब तुम्हें याद आ जाता है कि नहीं, समझाया नहीं जा सकता, तो बस अपनी बात कह के छोड़ देते हो। तो कई बार वो इम्प्लीमेंट भी होती है, कई बार नहीं भी होती है। तो ये नहीं। फायदा है कि इसको अगर हमने प्रोसेस से काम किया है और ये चीज समझा है, और जो स्पष्टता कह रहे हो वाकई में हर चीज में या काम आती है, कि क्लियर है, हम लोग बिल्कुल क्लियर होते हैं हर चीज में कि ये ठीक है, नहीं है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दुविधा में नहीं रहते, डिलेमा में नहीं होते तकरीबन। मतलब माइंड क्लियर होता है कि हाँ, हमें ये करना है या नहीं करना है। जो ये कह रहे हो ना कि भूल जाते हैं भाई, समझाने लग जाते हैं और फिर याद आ जाता है, वो तुम अपनी सिचुएशन को पहले वाली सिचुएशन से कंपेयर करो ना, तो बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंस होता है उस सिचुएशन में और अब वाली सिचुएशन में। चाहे एक आध बार, एक आध मिनट के लिए हम घुस जाते हैं उसमें, पर बड़ी जल्दी याद आ जाता है और वापस निकल जाते हैं। और पहले तो उसे दम ही नहीं लेते थे, जब तक समझा नहीं लेंगे हम दम नहीं लेंगे, साम दाम दंड भेद से ना। और फिर वो समझता नहीं था और हम दुखी दुख होते, दुखी, बहुत दुखी होते थे, कई कई दिन तक वो दुख चलता था। हाँ जी। और किसी का कोई एक्सपीरियंस? ये ये जो जो बेसिक्स है ना, ये बेसिक्स भी ना, मतलब हमारे जीवन में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि बताने में के लिए भी याद नहीं आते, और उसकी जरूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर तुमने समझ लिया और तुम्हें बेसिक याद नहीं आ रहे तो तुम्हारी कोई गलती है, नहीं। मतलब जीवन में उतार लिए, फिर इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जब हम जी रहे होते हैं, फिर हमें याद रहें या ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप जीवन कैसा जी रहे हैं। हाँ हम्म। सुमिता, आप बोलो। हाँ, यहाँ जो शब्दों की बात हुई ना कि शब्द से हर्ट होते हैं, तो हाँ। उससे रिलेटेड एक बात मुझे याद आ गई, शायद इससे मैच करती है या नहीं करती, पर मेरे को बड़ी मतलब मुझे आज भी याद आती है, तो मैं हंसती हूँ। कि जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, क्या किसी को पता है कि वो गुरु ग्रंथ साहिब में एक वो आती है, सेंटेंस आता है, राज करेगा खालसा बाकी रहे ना कोई। यहाँ पे किसी को इसका मतलब पता है? जिसको मैंने बताया वो नहीं बताएगा। नहीं। मैं इसका मतलब बचपन में जब मैं छोटी थी तो ऐसे बात हुई, यहाँ पे कोई सिख भी नहीं है शायद, वैसे होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो कि ये ना सिख लोग तो बड़े ही ऐसे होते हैं रिजिड, ये चाहते हैं कि सिर्फ हम रह जाए, ये कहते हैं राज करेगा खालसा, क्योंकि खालसा सिखों का पंथ है, एक धर्म है खालसा पंथ। तो ओके। भाई हमारा खालसा ही राज करेगा और बाकी कोई नहीं रहेगा। तो मैं ऐसे, मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, मुझे लगा। लेकिन बहुत बाद में जब मैं स्कूल गई और किसी टीचर ने मुझे ये कहा कि भाई ऐसे ये सेंटेंस का मतलब ये है, तो मैंने सोचा कि देखो क्या अर्थ का अनर्थ समझते हैं हम। मतलब वो तो भावों की बात अलग है, शब्दों को भी अर्थ का अनर्थ। उसका मतलब होता है राज करेगा खालसा, खालसा होता है खालिस, प्योर।
अच्छा। प्योरिटी, मतलब सत्य, वो करेगा। जैसे हम भी कहते हैं सत्य असत्य पर सत्य की जय, भाई खालसा, भाई हम्म। एक वास्तविकताएं कह लो, सत्य कह लो, उसको चाहे हाँ। खालिस कह लो, शुद्ध कह लो, है ना। राज हम्म। करेगा खालसा जब सच्चाई राज करेगी, जब वास्तविकताओं का को सबको पता होगा। बाकी रहे ना कोई, बाकी मतलब दुश्मन होता है, ओके। कि कोई दुश्मन नहीं रहेगा फिर। लेकिन बहुत से लोग ऐसे ही समझते रहे, मतलब मैं तो समझती थी इस बात को, तो शब्दों से तुम जब तक क्लैरिटी नहीं है तो ये कितनी छोटी सी बात है, इसको क्या तुम मतलब इसको भी पूरा समझते नहीं, बिना बात बैठ के तुम ये कहते हो कि सिख लोग तो ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, वो तो ये कहते हैं, उनके तो गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा हुआ है ना। हाँ, यही होता था। और अभी जो कोर्ट की बात कही ना सुरभि ने, कि भाई हम कोर्ट रिपीट करते रहते हैं, हाँ। पर हम उसको प्रैक्टिकली जी नहीं पाते, जी सकते नहीं है, और तभी हम उलझते हैं। जैसे मेरे को बड़ा ये फेवरेट कोट था मेरा, नेकी कर दरिया में डाल। अब मैं अगर किसी से बात करती हूँ या कोई मेरे से बात करता है, उसके लिए मैंने ये किया, इसके लिए मैंने ये किया, मैंने इतना अच्छा किया उसके साथ, है ना, और उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो सामने वाला कहता है छोड़ यार, नेकी कर दरिया में डाल, तूने नेकी की ना, उसको दरिया में डाल, है ना, कुछ नहीं होता, है ना। तो फिर कोई कह देता है यार तू है कौन करने वाला, सब ऊपर वाला कराता है, तूने क्या किया, उसने कराया। पर भाई वो निकलती नहीं, फिर हम एक जगह बात करते हैं, फिर हम दूसरी जगह करते हैं, कोई तीसरी बात कह देता है तू करने वाला नहीं है ना। वो जब क्लैरिटी होती है तो समझ में एक एक शब्द की क्लैरिटी जरूरी है, कि नेकी तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को वो नेकी की जरूरत भी थी। मतलब ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं जब आप समझते हो, क्लैरिटी होती है कि भाई ये तो, जब तुम किसी के लिए कुछ भी करते हो ना, तो वो इस माइंड का हिस्सा बन जाता है, वो एक्सपेक्टेशन रहती रहती है। उसको ऐसे खोपड़ी में हाथ डाल के नहीं निकाल सकते, दरिया में नहीं डाल सकते कि लो जी मैंने तो दरिया में डाल दिया, डाला जा ही नहीं सकता। तो ऐसी हम्म। बहुत सारे पहलू होते हैं, साइड्स होती हैं जो समझनी पड़ती हैं इस बात को, कि लाइफ में मतलब 99.9% लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, मैंने उसके साथ इतना किया, उसने ये किया। मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में लोग मतलब लाखों लोगों का होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो टीचिंग की है 33 ईयर्स, तो मेरी कम से कम भी 6 या 7 बार सर्वे की ड्यूटी लगी है, सेंसस की ड्यूटी लगी है, मैं लोगों के घरों में घुसी हूँ। तो जैसे एक बार उसमें क्वेश्चन आयर था, 31 क्वेश्चन थे जो हमने उनके घर में जाके पूछने थे, हाउस सेंसस था वो। तो जिस कॉलोनी में मेरा वो लगा, वो पुरानी कॉलोनी थी, वहां जो बिल्डिंग थी, वहां जैसे 3 4 फ्लोर बने हुए थे, भाई भाई रहते थे, ठीक है। तो सबके घर अलग जाना होता था क्योंकि मालिक अलग अलग थे। जिस जहां भी मैं बैठती थी ना, जब क्वेश्चन आता था, जैसे एक क्वेश्चन आता था कि आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है या स्कूटर है, तो जवाब में एक सेंटेंस जुड़ा होता था, देखो उन्होंने ते ले लेते, उन्होंने ज्यादा पैसे लिते, बंटवारा होया ते उन्होंने ज्यादा ले लिते, सानू कुछ दिता ही नहीं। मतलब यही हर, मतलब शायद ही कोई घर हो जहां पे ऊपर नीचे मैं गई हूँ, जब एक दूसरे के बारे में असी ऐना किता, उन्होंने साडे नाल ऐ किता। तो वो तब मुझे लगता था यार ये कहाँ है, ये नेकी कर दरिया में डाल, ये सब नेकियां एक दूसरे भाइयों के लिए कर रहे हैं, पर ये तो कह रहे हैं तो दरिया में। तो फिर जब समझा, जब क्लैरिटी हुई कि भाई डाला नहीं जा सकता, ये प्रैक्टिकल बात है नहीं, ये कोट रिपीट हम्म। करते हैं सब बस। हाँ, रिपीट करते हैं। और ये कोट ना, हाँ जितने भी कोट होते हैं ना, इसमें एक सच्चाई, एक का एक पहलू तो होता है, पर ये हाँ सारे ना काम नहीं आते क्योंकि हमने इनको ठीक से समझा नहीं है। ये हाँ काम कहाँ आते हैं? सिर्फ दूसरों के लिए बोलने के लिए। जब दूसरा बात कर रहा है ना, तब सामने वाला कह देता है। अपने आप को कोई नहीं कहता कि नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि वो डलती नहीं है दरिया में, वो याद रहती है। बस ये पता लग जाता है कि डलती नहीं है, याद रहती है। हाँ। तो कोर्ट में एक पहलू, मतलब जो भी कोर्ट होता है उसमें के पहलू होता है, पर उस हाँ, कोर्ट में कुछ खोट भी होते हैं। हाँ। वो खोट देखने आ जाते हैं तुम्हें कि इस हाँ, कोर्ट में क्या खोट है। बस यही हम कहते हैं कि चाहे कोई प्रिंसिपल हो, कुछ भी हो, उसके सारे पहलू देख लो। पेशेंस रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर पेशेंस के सारे पहलू तुम्हें पता हो, फिर तुम्हें दिखेगा। तुम गीत गाते रहते हैं हम लोग कि हमने तो बड़ी पेशेंस रखी, पर रखी नहीं होती हमने। हम उबल रहे होते हैं अंदर से, वो हमारे हाव भाव में जाता है। वो तो जब, पेशेंस हमने अपने अंदर जो रखी हुई है, जो वो रखे हुए हैं, वो फिर हार्मफुल है ना, वो ही हार्म हाँ, करती है और ना। जब सारे एस्पेक्ट सच में समझ में आ जाते हैं ना, तो पेशेंस अपने आप बाय प्रोडक्ट की तरह आ जाती है, जब पता लग जाता है। पेशेंस के हाँ। बाद तो क्लैरिटी आ जाती है, तो वो हाँ, हलचल हाँ, बंद हो जाती है, हलचल हाँ। बंद हो जाती है। हाँ, तो उसी को सामने वाले को दिखता है कि इसमें पेशेंस है, फिर मतलब जितनी आनी चाहिए ना आ जाती है। और कभी, बीइंग ह्यूमन बीइंग है हम भी, कुछ हो भी जाता है तो भी हमें अफसोस नहीं होता कि ठीक है, हमने कोई दावा नहीं किया, कोई वादा नहीं किया कि हम तो कभी कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते, हम कुछ नहीं करते। उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता अपने आप से।
हाँ, गिल्ट भी चला जाता है, वरना गिल्ट में हाँ भी चले जाते हैं ना कि हाँ हमसे वो हाँ अप्लाई नहीं हो रहा कोर्ट। हाँ हाँ मैम, अभी हाँ। पेशेंस की बात हुई, पेशेंस में भी हाँ। कोई कैटेगरी है क्या? सॉरी, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। अब मैं पूछ रही थी, जैसे अभी पेशेंस की बात हो रही है, पेशेंस हाँ, में भी कोई कैटेगरी है क्या? कैटेगरी हम कह रहे पेशेंस रखी ही नहीं जा सकती, कैटेगरी तो बाद में आएगी ना, रखी जा सके तो भाई ये ज्यादा पेशेंट है, ये कम है, ये हम कहते हैं रखी जा ही नहीं सकती, पेशेंस कोई रखता ही नहीं है। उबल रहा होता है अंदर से तो ऊपर ऊपर से चुप होता है और चाहता है कि मेरी ना, जो मैं चुप हूं वो बात पहुंचे, और जो मैं उबल रहा हूँ वो तो पहुंचे ना, पर सामने वाले के पास वो पहुंचता है जो तुम नहीं पहुंचाना चाहते। पेशेंस रखी नहीं जा सकती, पेशेंस के सारे पहलू देखने पड़ेंगे। और जब सारे पहलू देखोगे बाय प्रोडक्ट की तरह तुम्हारा मन ठहर जाता है, फिर तुम्हारे अंदर उबाल नहीं आते, कि तुम्हें पता लग जाता है मन का नेचर, जीवन का नेचर, चीजों का, घटनाओं का नेचर, कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। फिर तुम्हारे में एक्चुअली पेशेंस जो अगर आनी होती है ना, जितनी आनी होती है वो तब आती है। और जो दिखाई देता है ना, लेवल अच्छा। दिखाई देता है अगर, तो वो एक्सप्रेशन का फर्क होता है। अंदर हाँ जो इम्पेशेंट हो रहा होता है वो कहीं, कोई कहीं इम्पेशेंट होता है और कोई कहीं होता है, और कोई कहीं बाहर निकालता है, और कैसे बाहर निकालता है, कैसे वो दिखता है, एक्सप्रेशन से दिखता है हमें कि भाई कोई जल्दी एक्सप्रेस करता है, ज्यादा तेजी से एक्सप्रेस कर लगता है, ये इम्पेशेंट है। और जो अंदर ही अंदर चलाता रहता है इम्पेशेंट होने को, वो लगता है शायद इसमें पेशेंस ज्यादा है। लेकिन पेशेंस मतलब रखी जा नहीं सकती कि अगर तुम्हारी होता है। मनचाही बात नहीं हो रही तो तुम इम्पेशेंट होते ही हो। पेशेंस का हम्म। वर्ड ही खत्म हो जाता है, पेशेंस का सवाल ही तभी पैदा होता है ना, जब तुम्हें लगता है कि है तो ये खराब, पर मुझे पेशेंस रखनी है। अंदर में तो तुम्हारे को होता है कि नहीं तो पेशेंस का सवाल कहाँ होता है, तुम आराम से हो, तुम्हारे को पेशेंस का शब्द ही नहीं आएगा दिमाग में कि मैंने पेशेंस रख रखी है, अगर आप हम्म। आराम से होंगे तो। अगर आपको सामने वाला गलत दिखाई देगा, तभी आप पेशेंस रखोगे, तभी आप पेशेंस रखने की सोचते हो, चाहते हो कि मैं पेशेंस रखूं, कोई बात नहीं। जब सामने वाला गलत दिख ही गया ना, वो फिर वहां भी भाव जाता ही जाता है। ये अभी आगे आगे कभी ना, कभी ये। जैसे लगता है ये गलत है। हाँ। बोलिए बोलिए। ममता, आवाज नहीं आई आपकी। नहीं, मैं बोल रही थी, आप बोल रहे थे कुछ, मैं बीच में बोल गई, बोलिए आप। कोई बात नहीं। हाँ, भूल गई। आप बोलिए कुछ ममता। कहना चाह रही थी, मैं भूल गई। पर हम बोलने को दीदी बोलते हैं कि पेशेंस है। मतलब हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस देख रही हूँ, जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ या मेरी डॉटर पेंटिंग करती है, तो हम कहते हैं हमारे में ना बैठने की बहुत पेशेंस है। देखो वो उसे ठीक है। पेशेंस नहीं कहते, वो तुम्हारा शौक है, तुम्हारी हॉबी है, तुम्हें अच्छा लगता है, तो वहां तुम बैठ जाते हो। अब वो लोग उसको कहें कि हमारे में पेशेंस नहीं है, हम नहीं कर पाते, वो उनको नहीं अच्छी लगती, उनके उनका शौक नहीं है, और तुम्हारा शौक है, उसे पेशेंस नहीं कह सकते। पेशेंस तुम ओके। वहीं कहते हो जहां तुम्हें लगता है भाई पेशेंस रखनी चाहिए। किसी को हड़बड़ी होती है भाई, डॉक्टर के पास बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, अब वो उनको पूरी बात पता नहीं होती कि भाई अंदर वाला पेशेंट गंभीर है या क्या है, भाई जब मेरी बारी आएगी तभी मैं, तो रखते तुम पेशेंस तभी हो जब तुम्हें लग रहा होता हो तो गलत रहा है, पर मैं फिर भी ना आराम से, मुझे बैठना चाहिए। और फिर कहते हो कि मेरे से पेशेंस रखी नहीं जाती, क्योंकि तुम बाय नेचर, हमारे अंदर हमारी नेचर नहीं है कि हम ऐसे, हमें दिखे तो गलत और फिर भी हम पेशेंस रख के बैठे बैठे रहें। हाँ, ये राइट बोल रहे हो, क्योंकि आज जैसे ब्लड, मतलब मैं आपको बता दूं, मेड का ना ब्लड निकल गया। मैंने हाँ फोन किया तो बहुत उससे फोन किया, क्योंकि ब्लड निकल रहा है, बताओ क्या करूं, तो कहते पहले पेशेंस रख। हाँ तो फिर लगा धीरे बोल, आराम से बोल, लगा मैंने कहा हाँ बोल, तो मैं जोर से ही रही हूँ, हड़बड़ाहट में रही हूँ। तो यहाँ भी पेशेंस रखनी पड़ेगी, धीरे से आराम से प्यार से बोलना हाँ है। पर वो ये कोई वेट कर रहे हो कहीं डॉक्टर के पास, जैसे आपने कहा कि पेशेंस हाँ रखो, तो वो पेशेंस रखो तो दिख रहा है सामने सामने कि आई तो मैं पहले थी और जा हाँ दूसरा रहा है। तो हाँ वो पेशेंस रखना भी अपने आप में मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है ना कि वहां अपनी बात कहनी तो है ना, वहां पेशेंस हाँ को कैसे करोगे कि दूसरा बंदा कहे। अगर कई बार ही देखा है मैंने, जहाँ रश होता है ना, जैसे कोई कोई पहले चला गया तो एक बंदा बोलता है भाई वो पहले चला गया बाद में आया था, आगे से कोई गड़बड़ जवाब मिलता है तो वो लड़ने लगता है। तो लोग कहते हैं पेशेंस नहीं है लोगों में, आजकल पेशेंस ही नहीं है। भाई वो तो कोई उसका नंबर नहीं है और कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इसलिए वो तेज बोल रहा है ना। अब वो हाँ। तो पेशेंस नहीं है, उनके आगे भी कोई जाएगा, एक दो तीन जाएंगे, तो फिर तब पता चलेगा ना, आप खुद उस सिचुएशन में आओगे तो।
कहना काफी आसान होता है कि भाई हाँ पेशेंस नहीं है, कुछ भी कह देते हैं हम किसी को देख के। हम्म। वेरी ट्रू। हाँ। तो तो बेसिकली था पेशेंस। कि पेशेंस बाय प्रोडक्ट की तरह आ जाएगा, मतलब खुद हाँ। ठहराव आ जाएगा जब और एस्पेक्ट अब समझोगे हम जो तभी। ये जो जिन लोगों ने हमें इससे समझा है ना, सबका एक्सपीरियंस होगा कि कहीं जाते हैं वेट करनी पड़ती है तो जरा भी दिक्कत नहीं होती, बैठ जाते हैं आराम से। पहले ऐसे हाँ। हड़बड़ाते ही रहते थे कि ये क्या है, इतनी देर क्यों लग रही है ट्रैफिक में, या वो अब आराम से रहते हैं। और काफी लोगों की ये प्रॉब्लम नहीं भी होती है, हाँ, वैसे हर बाय बात नहीं नेचर। होती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, ऐसा ये नहीं है कि हम अब देखिए, आ ये गई है तो मैं हमारे में, आपको तो हाँ। बार बार कह रही हूँ, यहाँ कोई हाँ, चमत्कार ये नहीं सिखाया जा सबकी। रहा, यहाँ यही सिखाया जा रहा है। कुछ लोग पहले ही ऐसे होते हैं, पर हाँ, किसी के पास कोई सेट ऑफ थिंग्स होता है ऐसा, किसी के पास कोई। हम यहाँ सब इकट्ठे कर लेते हैं। मन का आराम तभी आता है कि जब सारे एस्पेक्ट्स, हर पहलू अपनी समस्याओं के रेफरेंस में देख लो। तुम्हें क्या समस्याएं, जो तुम्हें समस्याएं नहीं है वो उल्टा हम सीख लेते हैं तुमसे, और फिर औरों को बताई जाती हैं। बिल्कुल। और पेशेंस बाय वही नेचर बात है। ऐसे होते हैं हाँ, लोग। इसीलिए हमने स्टार्ट तो ये काम ऐसे ही किया था कि भैया जब तक प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे हम कुछ बता नहीं हाँ। सकते, हम कुछ बता नहीं सकते। प्रॉब्लम बताओ कि भाई हम इम्पेश ऐसा होता है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, है ना। या भाई लगता है कि भाई फलाने में पेशेंस ज्यादा है, मेरे में पेशेंस मुझे लगता है कम है ना। या फिर मैं तो बहुत पेशेंस रखती हूँ लेकिन सामने वाला मेरा बच्चा, मेरा स्पाउस, मेरे जो भी घर में को लिविंग में है, बॉस, कुलीग जो भी है वो। तो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछे हम कि भाई उसमें पेशेंस ज्यादा है, मुझे अपने में कम लगती है, या मेरे में ज्यादा है उसमें कम लगती है, तो फिर वो थोड़े पहलू अलग तरीके से देखने पड़ेंगे ना। हम्म। मतलब मुझे आज बड़ा अच्छा सा लग रहा है खुद में, जैसे दीदी हमेशा ये बोलती है ना कि हम्म। पूरा सीन बताओ कि क्या हुआ है, तो मैं बड़ा अजीब लगता था कि दीदी पूछती क्यों है। बट आज मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ कि दोनों इंसिडेंट मेरे साथ हुए कि मेरे को जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो बोला जाता है बहुत पेशेंस है तभी कर पाते हो, और दूसरी हाँ। बार ये बोला गया जब बोलती है तो कुछ देख लेती हूँ ब्लड वगैरह या कोई प्रॉब्लम, तो भाई पेशेंस नहीं रहती है। तो मैं दोनों सुनती थी तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी कि हाँ। मैं क्या कर रही हूँ, पेशेंस है मेरे में या नहीं है। बट आज पता चला है कि उसको देख के मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, और हाँ, मेरी इसीलिए चॉइस ना का जो काम है। चीजें, बातें रेफरेंस में होती हैं। जैसे बताया हाँ। ना, शब्द भी रेफरेंस में मीनिंग रखते हैं, जैसे लव का एग्जाम्पल दिया सुरभि ने, है ना। तो ये हम्म। रेफरेंस में होती हैं चीजें। और हम्म। ये मैं वही कहूंगी, ये ममता जी से मैं यही कहूंगी कि क्वेश्चन उनका बहुत सही था, जो भी उन्होंने पूछा उसका जवाब में भी काफी लोगों को पता चल गया। अगर अगर क्वेश्चन अपना कस्टमाइज्ड पूछा जाए, जैसे कि वो व्हाट्सएप पे किसी को भी मैसेज करके, हम में से किसी को मैसेज करके पूछ सकती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में पेशेंस कम है, या मुझे ऐसा लगता है मेरे में ज्यादा है, या ये घटना हुई, तो वो आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगा उसमें। और हम यहाँ बिना नाम के ही आंसर बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन मतलब नाम बदल दिया जाता है, सिटी नाम बदल दी बदल दिया जाती है। जाता है। तो वो हाँ। ना मेरा एक्सपीरियंस है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जब मैंने करा था ये प्रोग्राम, तो मुझे कहा गया क्वेश्चन लिखो, तो मुझे लगा यार मेरे क्वेश्चन है ही नहीं, कोई है ही नहीं, पर कहा गया कि नहीं ऐसे तो बताया नहीं जा सकता, तुम लिखो, पहले लिखो, नहीं बताया जा सकता। हमने भी ट्राई किया था ये, पर ज्यादा लोग कोई ऐसे क्वेश्चन लिखने वाले आए, लेकिन हमें लगा कि नहीं सबको फायदा मिलना चाहिए, इसलिए हमने इस तरह से स्टार्ट कर दिया। तो लिखो लिखो लिखो, तो आज भी मैं वो क्वेश्चन उठा के पढ़ती हूँ ना अपने। तो फिर जब मैंने वो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लिखे, कि वो क्वेश्चन की जो मेरे मन को परेशान करते हैं, जो मेरे मन में ज्यादा देर तक चलते हैं, जो मेरे को थोड़ा सा हर्ट करते हैं, जो मेरी आंख में आंसू लाते हैं, कभी रात को सोती हूँ तो कभी नींद नहीं आती वो बात सोच के। तो मैंने ढूंढे वो क्वेश्चन, और बड़े ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं अब देखती, जब पर उसके आंसर जब मिले ना, तो मैं स्कूल से छुट्टी लेके उनके आंसर्स पढ़ती थी। तब हमारे पास रिटर्न मटेरियल आता था और वो 50 भी हैंड पेजेस का, रिटन होता था, 70 और पेजेस बड़ी का। गंदी हैंड राइटिंग होती थी, फिर भी पढ़ते थे हाँ, उनको बड़े अच्छे और से। मैं उसके नोट्स बनाती थी, क्योंकि हाँ। बच्चे स्कूल, मतलब मुझे इंटरेस्ट आया तभी जब मैंने क्वेश्चन पूछे, उससे पहले मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया कि क्या यार क्या। तो मैं यही कहूंगी सबको यहाँ कि देखिए, आप एक पूछ के देखिए पर्सनल पे, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये, जो मैंने किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, जिसका ना कोई क्वेश्चन था, ना कभी ऐसे खास ऐसे रहा कि मुझे खोजना है, मुझे पाना है, मैं अपने बच्चों में अपने घर में मस्ती, मुझे एस उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज सच कि रिलेशनशिप में, पर एज सच नहीं थी, पर शायद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मेरे चलते थे जो मुझे खुद ही नहीं पता थे। जब मैंने लिखे और उसके आंसर मिले, तो मेरी जैसे बत्तियां जली, रोज एक बत्ती जलती थी। आज भी मुझे वो लाइन लिखी हुई याद रहती है कि ये बात कही थी ना उस पेज पे, सेंटर में वो लाइन लिखी हुई थी, कमाल है, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था ये तो।
तो इतना इंटरेस्टिंग लगता है। तो आप ट्राई करें तो मजा आने वाला है इस काम में। ओके हाँ ओके, थैंक यू। ओके। चलिए। इंटरेस्टिंग भी और क्लैरिटी भी उससे बहुत ज्यादा आती है, मतलब वो क्लैरिटी जो अपने पर्सनलाइजेशन से आती है वो जनरल में हाँ उतनी नहीं आ पाती, कभी हम कुछ का कुछ समझ हाँ। लेते हैं। पर होता क्या शुरू भी हुआ क्या था कि जब मैंने किया था ना, ना मुझे क्लैरिटी का पता था ना मुझे अनक्लैरिटी का पता था, मुझे अपने क्वेश्चंस का पता था, वो भी मैंने मुश्किल से ढूंढे थे, है ना। अब वो मुझे आपको क्या, हम सबको ही वही था, इसीलिए हाँ मैं यहाँ बोल रही हूँ कि क्लैरिटी ज्यादा आएगी अब जब हमें पर्सनलाइज मिल गए हैं तो हमें पता है फिर अब। हाँ हाँ हाँ। नहीं मजेदार है, बातें मजेदार होती हैं, बहुत मजेदार होती हैं। मैंने याद किया अपना टाइम जब मैंने किया था तो मजा आया था बहुत। हाँ जी। चलिए, थैंक यू करते चलिए हैं। टाइम भी हो हाँ गया। हाँ, श्री तारा का हेल्पलाइन नंबर है चैट में, किसी को कुछ भी भेजना हो, हमें कोई भी क्वेश्चंस फीडबैक हो तो प्लीज सेंड अस, वरना नेक्स्ट थर्सडे 4 o'clock हम सब फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड गिविंग थैंक अस योर यू। टाइम। Bye bye. हाँ Bye. बाय। See you. Bye. बाय। थैंक यू। बाय।